हेलो एवरीवन, इस वीडियो में बात कर लेते हैं आदित्य बिरला फैशन रिटेल की। क्विकली एनालिसिस देख लेते हैं। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो एबीएफआरएल में आप देख रहे हो कि स्टॉक में आज एक शानदार तेजी देखने को मिली। रिकवरी बहुत ज़्यादा अच्छी रही है यहाँ पे, और 268 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना यहाँ कहीं कुछ इन लेवल्स का, और इधर से ही स्टॉक में अपन को तेजी देखने को मिली। ओवरऑल आप देखो तो 305 के आसपास स्टॉक में क्लोजिंग दिखाई। तो जो इंपॉर्टेंट था, हर बार मैं बोलता था वीडियो में भी कि एबीएफआरएल जब भी 300 का लेवल सस्टेन करेगा तभी कोई बड़े मूव दिखा पाएगा। यहाँ पे आज अपन को 305 लेवल सस्टेन करते हुए नजर आया। 311 का हाई भी दिया, ऊपर चैनल के आसपास रेजिस्टेंस देखने को मिली, तो क्लोजिंग 305 रहेगी। अब देखते हैं कल क्या सीन रहता है। कल दो चीजें हो सकती हैं। स्टॉक में अगर अच्छी तेजी फिर से देखने को मिलती है तो कोशिश रहेगी स्टॉक यहाँ से निकलने की कोशिश करे इस लेवल के ऊपर। 320 या 325 के आसपास फिर से रेजिस्टेंस देखेगी। अगर ये सीन नहीं रहता है अपना, तो यहाँ रेजिस्टेंस फेस करके एक पुल बैक बन सकता है और ये 300 के आसपास सपोर्ट लेने की कोशिश कर सकता है। ठीक है, और बाय एनी मीन्स अगर यहाँ नहीं निकल रहा है तो ये इसी जोन में कुछ दिनों और समय बिताएगा। फिर ये जोन जैसे ही थोड़ा बड़ा होगा तो यहाँ से फिर एक और अप मूव आएगा जो कि स्टॉक को फिर 320 के आसपास लेके जाएगा। तो कुछ ऐसे चलते नजर आने वाला है अपन को आदित्य बिरला। अब यहाँ पे बात आती है कि नतीजों की, नतीजे कैसे क्या रहे। हालांकि नतीजे इस बार फिर से लॉस हुआ है, जो एज इट इज ज्यादातर टाइम अपन को एबीएफआरएल में देखने को मिलता है। फिर भी सेल्स में यहाँ इजाफा हुआ। 3407 सीआर की सेल रही, लास्ट टाइम 2880 सीआर की थी। एक्सपेंसेस कम हुए, 3123 सीआर, लास्ट टाइम 2687 के। इसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट आप देखें तो 284 सीआर का रहा, लास्ट टाइम 193। ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ अच्छा देखने को मिला। इंटरेस्ट अपना बढ़ गया, 236 हो गया लास्ट टाइम से, लास्ट टाइम 142 था। डेप्रिसिएशन 348 सीआर रहा लास्ट टाइम, और इस बार 455 सीआर। तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन भी बढ़ा, तो जाहिर सी बात है यहाँ EBITDA मार्जिन गिरे होंगे। हालांकि अदर इनकम थोड़ी सही रही, लास्ट टाइम ये अपना 39 सीआर था, बट फिर भी यहाँ पे EBITDA मार्जिन अफेक्टेड होंगे। प्रॉफिट बिफोर टैक्स माइनस 314 सीआर रहा है, और लास्ट टाइम ये 259 सीआर का था। नेट प्रॉफिट माइनस 266 सीआर निकल के आता है, और लास्ट टाइम ये -195। ईपीएस गिर के -2.26 रुपीज़ का हो गया। इन्वेस्टर्स में आप देखें तो यहाँ पे एफआईआई के स्टेक थोड़े से बड़े हैं, 19% हो गए बढ़ के। ठीक है, डीआई ने स्टेक कम किए 14.84%। लास्ट टाइम ये यहाँ पे 17 थे, और उसके पहले लास्ट ईयर मार्च देखें तो 18 थे। यहाँ पे गवर्नमेंट के स्टेक जीरो हैंगे, पहले कुछ होते भी थे बट अब जीरो हैं गवर्नमेंट के, तो वो मायने नहीं रखता है। तो बात आती है एबीएफआरएल कहाँ तक चलेगा। वेल नियर टर्म अगर ये 325 सस्टेन करता है तो डेफिनेटली फिर कुछ अपन को अप मूव दिख सकता है 350 के आंकड़े यहाँ कहीं तक। बट इतनी तेजी से नहीं जाएगा, थोड़ा स्लगिश मूव के साथ ही जाएगा, इतनी तेजी नहीं दिखाएगा, क्योंकि ये रिकवरी आज देखने को मिली, रोज नहीं होती है, रोज ऐसे इवेंट नहीं होते हैं इलेक्शन जैसे कि बड़ा फॉल बड़ी रिकवरी। तो उस हिसाब से थोड़ा स्लगिश मूव के साथ ही चलता है एबीएफआरएल, वैसे ही जाएगा। यहाँ पे 69 डेज में 53% रिटर्न आए। ओवरऑल यहाँ तक अपने 72% हो सकते हैं। तो यहाँ पे धीरे धीरे मूव आएंगे, तो एज इन कोई बड़ी क्वांटिटी के साथ आप एम्प्लॉय मत होइए स्टॉक में, क्योंकि स्टॉक का कई बार सिनेरियो बिगड़ते भी हैं, नतीजे उतने अच्छे रहते नहीं हैं। ठीक है, तो अपने हिसाब से थोड़ी यहाँ पे एक समझदारी भी दिखाइएगा। आई होप यहाँ पे मैंने एबीएफआरएल आपको क्लियर कर दिया है। बात आती है ये रेजिस्टेंस तो आपको क्लियर है, सपोर्ट का क्या। तो कल अगर सपोर्ट होगा तो पहला 300 पे होगा, उसके नीचे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट अपना होगा 294 पे, ये कुछ। आई होप यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें क्लियर कर दी। एक चीज़ और बता दूं आपको, मैं लाइव भी रहता हूँ मार्केट आवर्स में, सुबह 10 बजे के आसपास 1 बजे तक, और शाम में 9 बजे के आसपास लाइव आता हूँ। तो प्लीज़ अपनी क्वेरीज वहाँ क्लियर कर लिया करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज मी शुभम यादव, साइनिंग ऑफ।